हेलो डियर फ्रेंड्स, आज प्रतिशत के पार्ट 2 में हम आपके साथ हाजिर हैं आपके अपने YouTube चैनल कोचिंग एक्सीलेंट पॉइंट में। आज पार्ट 2 में कुछ ऐसे सवालों को बताएंगे जो बेसिक से ऊपर के हैं, ऊपर उठ के हैं। बेसिक में ही एक सवाल मेरे दिमाग में आया, ये छूटा हुआ है, इसको पहले बता देते हैं। देखिए ध्यान से, इन्हें सरलतम रूप में व्यक्त करें। क्या है सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए? आपको सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 20%। आपको पता है 20% का मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब 100। तो 20% को सीधे 20 बटा प्रति मतलब बटा 100 कर सकते हैं। अब ये कैंसिल करेंगे, 2 बचे 10 या 20 बचे 100 डायरेक्ट भी काट सकते हैं। ऊपर तो कोई संख्या बची नहीं ना, नहीं बची तो उसके लिए हम एक इस्तेमाल करेंगे, बाटा 5। ये आपका हो गया 20% का सरलतम रूप। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा आपके पास सवाल क्या है? 4/15%। इसको परसेंट हटाएंगे, 100 नीचे आएगा, 4/15 तो पहले से है, परसेंट हटाए 100 आया, काट लीजिए, 25 चौका 100। अब 15 में 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 15 × 5 = 75, 15 × 2 = 30 और 7 = 37। ये आपका 1/375 आंसर हो। तीसरा सवाल क्या है? अब तीसरा सवाल है आपके पास 0.45%। तरीका वही अपनाएंगे, परसेंट हटाएंगे, बट्टा में आ जाएगा सब 0.45 बाई 100। फिर ये डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, 2 अंक हैं, उनको अगर दशमलव उनमें से हटाना चाहते हैं तो आपको 2 शून्य और बढ़ाना होगा। ये आप पिछले एपिसोड में समझ चुके हैं। अब ये 100 तो पहले से है, 2 शून्य और आ गए। अब इसको काटना है, काट कर छोटा करना है। 5 के 12 से कैंसिल हो रहा है। आप कैंसिल करने के जो भी तरीके जानते हैं उससे आप कैंसिल कर लीजिए। 5 × 9 = 45, 5 × 10 क्या प्राप्त हुआ? ऊपर 9 और नीचे 2000। तो ये हो गया 9/2000। ये आपका आंसर बन गया। 3 सवाल सरलतम रूप में बदले। चलिए इसके आगे देखते हैं और किन किन टाइप के सवाल आते हैं। आगे दूसरा सवाल लेते हैं। देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, किसी गांव में कुल 12,000 लोग निवास करते हैं। इनमें 60% हिंदू, 30% मुसलमान तथा शेष ईसाई हैं। तीनों समुदायों के लोगों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। तीनों समुदाय के कुल लोग 12,000 हैं और तीनों समुदाय के लोगों की संख्या बताना है। संख्या तो दी गई है लेकिन परसेंटेज में दी गई है। हिंदू 60% है, मुसलमान 30% है और शेष ईसाई है, तो तीनों का बताना है। बहुत ही आसान है, सरल है। पिछले आप पार्ट 1 को आप देखे होंगे कैसे किसी दी गई संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं, मान ज्ञात करते हैं, उसी के हिसाब से इसको हल करेंगे। देखिए ध्यान से कैसे इसको अगर विस्तृत रूप से समझा करके कहीं परीक्षा में लिखना हो, एक भी अंक नहीं कटेगा। इसे ध्यान से देखिए। हल, कुल जनसंख्या है 12,000। प्रश्न से हिंदू बराबर 60%। तो हिंदुओं की संख्या आपको निकाल देना है। किसका 60%? 12,000 का 60%। 12,000 का 60% वैसे ही निकालेंगे जैसे छूट और कमीशन आप ज्ञात किए थे पार्ट 1 में। हिंदू बराबर 12,000 का 60%। तो ये हो जाएगा 12,000 × 60/100। इससे इसको काट देंगे, 62 7200। 7200 क्या आ गए? हिंदू आ गए। फिर मुसलमान कितने हैं?
सवाल में देखिए, मुसलमान बराबर 30% मुसलमान, 30%। अब आपको निकालना है 12,000 का 30%। 12,000 गुने 30 बटे 100 क्या प्राप्त हुआ? बाकी 3600। 3600 क्या आ गए? मुसलमान। अब जो शेष ईसाई हैं उनका प्रतिशत तो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो आप हिंदू जान गए, मुसलमान जान गए, उन दोनों को जोड़ दीजिए, टोटल जनसंख्या में से घटा दिए, बच जाएंगे ईसाई। शेष ईसाई। अब शेष ईसाई निकालना है तो 12,000 में से आपको घटाना पड़ेगा 7200 प्लस 3600। जब आप घटाएंगे 12,000 में से 7200 प्लस 3600 तो 6 और 2 8, 7 और 3 10। ये 10,800 दो समुदाय के लोग हो गए। कौन कौन समुदाय? हिंदू और मुसलमान। अब इनमें से इसको माइनस करना है, आप 2 शून्य लिख देंगे। चलिए यहां लिख देते, 0 0, फिर 10 में से 8 घटाएंगे 2 और 11 में से 10 घटाएंगे 1। 1200 ईसाई हो गए। अतः आप लिख सकते हैं हिंदू 7200, मुसलमान 3600, ईसाई आ गया शेष 1200। ये तीनों आपके आंसर हो गए सवाल के हिसाब से। समझ में आया होगा? ध्यान से देख लीजिए, सबका परसेंटेज अलग अलग निकालकर, सबका मतलब हिंदू और मुसलमान का, फिर उन दोनों को जोड़ करके टोटल जनसंख्या में से घटा दिए हैं, जो बच गया वो ईसाई हो गया। ओके, फिर अगला सवाल देखते हैं। आगे कुछ और सवालों को लेते हैं। आप देख सकते हैं बोर्ड पर 2 सवाल दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रहमान किसी 600 अंकों की परीक्षा में 72% अंक प्राप्त करता है, उसके प्राप्तांक बताएं। अर्थात 600 अंकों की परीक्षा हुई, उसमें 72% अंक आया। अंक को प्रतिशत में कहा जा रहा है, तो उसका प्राप्तांक क्या है, अंक कितना आया, अंक कितना मंगाया रहमान ने। और दूसरा सवाल है जो 4 नंबर पर है, रोशनी 700 अंकों की एक परीक्षा में 450 अंक प्राप्त कर जाती है, तो उसके प्राप्तांक का प्रतिशत मान बताएं। इन दोनों सवालों में भिन्नता क्या है? पहला सवाल में जो प्राप्तांक दिया है वो प्रतिशत में दिया है, तो उनका बताना है प्राप्तांक, मूल रूप से प्राप्तांक कितना है। और इस सवाल में प्राप्तांक दिया हुआ है, उस प्राप्तांक को प्रतिशत में कन्वर्ट कर देना है। दोनों एक दूसरे के विपरीत सवाल है। ध्यान से देखिए, बहुत ही आसान सवाल है और सरल तरीके से इसे हल किया जा सकता है। कुल अंक मतलब कौन सी का? परीक्षा का कुल अंक 600। प्राप्तांक प्रतिशत बराबर 72%। अब आपको क्या करना है? 600 का 72% ज्ञात कर देना है। आप सीख चुके हैं कैसे निकाला जाता है किसी संख्या का प्रतिशत मान। 600 गुने 72 बटा 100, 0 से 0 कैंसिल कर दिए, बाकी जो बच गया उसे गुना कर देंगे। 6 गुना 12 की 2, 6 गुना 12, 6 सत्ते 42 और 43। इतना अंक प्राप्त हुआ है रहमान को। उसके बाद वाला सवाल है, रोशनी का
प्राप्तांक 450 है। कुल अंक किसका? परीक्षा का कुल अंक, ब्रैकेट में परीक्षा लिख सकते हैं, शुरू में भी आप लिख सकते हैं परीक्षा का कुल अंक 700। प्राप्तांक कितना है? 700 की परीक्षा हुई, लेकिन 700 तो आया नहीं, आया कितना? 450। 450 अंक आया, तो इसको प्रतिशत में कैसे कहेंगे कि कितना प्रतिशत है? किसी विद्यार्थी का प्राप्तांक को दो तरीके से कहा जाता है, एक तो कुल अंक बता दिया जाता है कितना हमने प्राप्त किया, और उसको दूसरे तरीके से इतना परसेंट प्राप्त हुआ, तो उसी को परसेंट में कैसे बदलेंगे? इसके लिए एक सरल फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। प्राप्तांक का प्रतिशत अगर बताना हो, इसके लिए फॉर्मूला लगाते हैं, परीक्षा का प्राप्तांक गुणे 100 बटा परीक्षा का कुल अंक, परीक्षा का कुल अंक, इसको पूर्णांक भी कहते हैं। परीक्षा का कुल अंक को पूर्णांक भी कहते हैं। पूर्णांक माने पूर्ण अंक किसका? एग्जामिनेशन का, टोटल परीक्षा कितने अंक की हुई। अब इसे आगे बढ़ाएं, प्राप्तांक के जगह पर प्राप्तांक आप लिखेंगे 450 गुणे 100 बटा परीक्षा कितने अंकों की दी गई थी? 700 अंकों की। आप शून्य से शून्य काट दीजिए, 450 बटे 7 बच गया। इसको दो तरीके से लिखिए, एक तो दशमलव में, एक संयुक्त भिन्न में। 7 छक 42, 7 छक 42 भाग कर दीजिए, 450 में 7 से भाग कर दीजिए, रफ में जाइए। 7 छक 42 और 3 बच गया, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7%। आंसर आप दशमलव में भी इसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। 450 गुने 100 बटा 700, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 450 बटे 7 हो गया, 7 छक 42, 3 0, 7 चौक 28, 2 7। इतना परसेंट रोशनी का प्राप्तांक है। तो आप इन दो सवालों को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। इसे फिर से ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए, इसके बाद हम दूसरा सवाल बताते हैं। अब आगे कुछ सवालों को देखते हैं। एक सवाल आया, सवाल नंबर 5 समझे। राम की आय 600 रुपया है, श्याम की आय 750 रुपया है, तो बताएं क्या बताएं? राम की आय श्याम से कितना प्रतिशत कम है? और दूसरा सवाल है, श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है? ध्यान से देखिए, राम की आय 600 है, श्याम की आय 750 है। जाहिर सी बात है, दोनों की आय में डिफरेंट है। तो पहला है कि राम की आय कम है, किससे? श्याम से। कितना परसेंट कम है? और श्याम की आय ज्यादा है, तो कितना परसेंट ज्यादा है? आइए हल करते हैं। श्याम की आय, श्याम की आय कितना है? 750 रुपया। और उसके साथ राम की आय कितनी है? 600 रुपया। दोनों में डिफरेंट है, अंतर है, आमदनी में, आय में अंतर है। अंतर कितने का है ये भी देख लेते हैं। अंतर है 150 रुपये का। अब जो सवाल में पूछा गया है उसे आसानी से याद कर सकते हैं। पहला आपको क्या याद करना है? राम की आय श्याम से कितना परसेंट कम है? तो राम की आय तो कम है 150 रुपया, तो कम का प्रतिशत बताना है। तो पहला सवाल कम का प्रतिशत बताना है। कम कितना कम? 150 गुने 100 बटा किसकी तुलना में? कि राम का आय कम है श्याम से, तो श्याम किससे तुलना हो रही है? श्याम के आय से। तो यहां नीचे श्याम आएंगे, श्याम का आय आएगा यहां पर, राम का नहीं लिखना है। तो श्याम का 750 है। अब इसे कैंसिल करेंगे, 5 बार में सीधा कैंसिल हो गया। फिर ये 5 से 100 20 बार में कैंसिल हो गया। 20% कम है, 20% कम है। किसका? राम की आय श्याम की आय से 20% कम है। एक दूसरा भी उसमें पूछा गया है
क्या पूछा गया है कि श्याम की आय राम की आय से कितना % अधिक है। बनेगा वैसे अधिक, तो कम है 150, इसका मतलब दूसरे का 150 ज्यादा है, अधिक है, तो अधिक का प्रतिशत निकालने के लिए भी वैसे ही इस्तेमाल करेंगे 150 गुने 100 बटा, अब किन बार यहां राम का नहीं, यहां श्याम का लिखे थे, अब यहां राम का लिखेंगे 600। इसको काट देंगे 4 बार में, इसको काट देंगे 25 से, तो आपका हो गया 25%। और क्रमशः आप आंसर लिख सकते हैं। पहला का आंसर आएगा 20% कम है, और दूसरा का आंसर आएगा 25% अधिक है। ये आपका आंसर हो गया। देख लीजिए, बढ़िया से समझ लीजिए। आइए आगे कुछ सवालों को देखते हैं। आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं सवालों को छाओ। एक्स का मान बताना है। 4 तरह के सवाल दिए गए हैं, चारों में एक्स की स्थिति भिन्न भिन्न है, एक जैसा नहीं है, एक स्थान पर एक्स नहीं है। यहां पर इस सवाल में लिखा है एक्स का मान बताएं, कहीं वाई का भी मान बताएं, जेड का मान बताएं, पी का मान बताएं, एक्स वाई जेड एबीसीडी क ख ग राम श्याम रहीम, कुछ भी पूछा जा सकता है एक्स के जगह पर लिखकर, बनेगा इसी तरीके से। आइए देखते हैं इस तरह के सवालों को हम कैसे हल करते हैं। आइए पहला सवाल है x का 20% बराबर 150। आप बेसिक समीकरण सीखे होंगे तो आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा। इसमें कहीं कहीं समीकरण की जरूरत पड़ेगी, बेसिक समीकरण की। का माने गुना होता है, बोर्ड मास भी आप जानते होंगे, तो आप कैसे लिखेंगे, x गुने 20/100। आपको x का मान निकालना है। अब थोड़ा सा सवाल कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ये कैसे हो रहा है। प्रोसेस वही रहता है। अब x का 20% 20/100 इक्वल टू 150 आप लिखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आपको क्या मिला, ऊपर कुछ मिला, गुना में नहीं मिला, x/5 बराबर 150। फिर आप इसे क्या कीजिए, क्रॉस गुना कीजिए, इसमें इससे कीजिए, इसमें यहां कुछ नहीं है तो एक माना जाता है, यहां पर बट्टा के नीचे एक मान लीजिए, तो एक से गुना होगा। यहां पर लिख देते हैं, यहां पर लिख देते हैं, या x में 1 से गुना करेंगे x, और 15 बचे 75। आपका आंसर आ गया x का। x का 20% 150, यानी x का वैल्यू 750 है। 750 का 20% निकालेंगे, आपको 150 आएगा। फिर आपके पास है दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा कहता है 600 का x%। 600 का x%, वैल्यू क्या है आपके पास, 100। ओके, फिर वही प्रोसेस होगा, 600 गुणे x बटे 100, 0 से 0 काट दिए बराबर 100। फिर आगे बढ़ते हैं, यहां आते हैं, यहां ध्यान से देखिए। या अब आपके पास क्या आ गया, 6 में x से गुना, 6x इक्वल टू 100, इसलिए x इक्वल टू 100/6। अब अगर कैंसिल होने वाला है तो कैंसिल भी करेंगे, हो रहा है कैंसिल, 3 और ये 50। क्या मिला आपको, x बराबर 50/3। अब 50 में 3 से भाग करके इसको संयुक्त भिन्न में और दशमलव भिन्न में बदल सकते हैं, तो यह आएगा 16.2/3%। अब यहां परसेंट क्यों लगा, यहां परसेंट क्यों नहीं लगा है, x में परसेंट होगा तो x के वैल्यू में परसेंट लगाएंगे, x में परसेंट नहीं होगा तो उसके वैल्यू में परसेंट नहीं लगाएंगे, बस इसी हिसाब से चलना है। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है कि x का x% 36 है, x का x% बराबर 36। प्रोसेस वही होगा, या x गुने x बटे 100 बराबर 36। 3600 नहीं, 36। अब यहां तो कटने की स्थिति कुछ भी नहीं है, कुछ कटने वाला नहीं है, ठीक है। x में 1 से गुना किए, x² बराबर
अब इसमें भी गुना कर देते हैं 36 में 100 से 3600। अब यहां वर्गमूल की बात आती है, स्क्वायर रूट वर्गमूल आप सीखे होंगे, नहीं भी सीखे होंगे तो कोई बात नहीं है। यहां पर हम आपको समझा देते हैं x का स्क्वायर किस संख्या का स्क्वायर देने से 3600 आता है, तो 60 का स्क्वायर करने से 3600 आता है। हम स्क्वायर करेंगे, अब इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या मिला आपको x बराबर 60। x बराबर 60 अर्थात अगर 60 का 60% निकाला जाए तो 36 आता है। आपने देखा तीसरा सवाल, चौथा ध्यान से देखिए, चौथा है 500 का 20% बराबर x, यानी इसका जो वैल्यू आएगा वो x का मान हो जाएगा। 500 का 20% या 500 गुणे 20/100 इक्वल टू x। अब कट गया, जो कटना था बच गया, उसे गुना करेंगे, नीचे बचेगा भाग करेंगे, क्या बच गया 20/100 बराबर x, अर्थात x का वैल्यू 100। 500 का 20% निकालेंगे 100 आएगा। आपने इस सवाल में देखा कि x के मान को कैसे ज्ञात करते हैं, x जब भिन्न भिन्न जगहों पर रहे। अब x का x%, p का p%, z का z%, m का m%, ऐसे भी सवाल होते हैं। ज्ञात करने के लिए, उसे हल करने के लिए यही सब प्रोसेस अपनाते हैं। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं कि प्रतिशत का पार्ट 2 भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आपके पास किसी भी प्रकाशन की किताब है, अपनी जानकारी के लिए उसे रिफ्रेश करें, बनाए, अपनी जानकारी को परखें, देखें। नहीं समझ में आए, वीडियो को फिर से बैक करके देख लीजिए, समझ लीजिए, सारा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। मिलते हैं प्रतिशत के पार्ट 3 में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।